हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से कर रहे होंगे। आज मैं धर्मेश सिंह आपके सामने चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.2 आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12.2। क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख लिए हैं पहले से ही, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। आप भी जानते हैं कि हर क्वेश्चन में हाथ से राइट कर रहा हूं, तो क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैं क्वेश्चन पहले ही लिख लेता हूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। क्या है? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इसको आप 9th क्लास में और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि 9th क्लास में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, 10th में भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, इसलिए बेटा यहां समझ के चाहिए आप लोग। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या होता है? यानी दोनों एंड पॉइंट वाले नंबर्स का मल्टीपल, इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल किया आपने 16a स्क्वायर आया। इस 16a स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए? बीच वाला आ जाए। तो मैंने क्या किया? 4a इनका ऐड किया तो 8a बन गया और मल्टीप्लाई किया 4a का मल्टीप्लाई किया 16a स्क्वायर हो गया। इसे कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि कोने वाले जो दोनों हैं इनका मल्टीपल्स उसमें डिवाइड हो जाए, यानी एडिशन करें तो आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो आ जाए। ठीक है, तो एडिशन जब करेंगे तो बीच वाला टर्म आ जाएगा और मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कोने वाले टर्म्स आपके आ जाएंगे। आगे समझे? तो ये क्या बना? a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 16। अब यहां से कॉमन, a यहां से कॉमन आया क्योंकि a ही सबसे छोटा है, तो a प्लस 4 ये आपका बना, प्लस 4 यहां से, तो a प्लस 4 ये बना। अब अंदर वाले सेम आने चाहिए, तो a प्लस 4 अंदर वाला एक बार, a प्लस 4 ये बाहर वाला, ये आपका हो गया। अब देखो दो बार आया तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये भी आपका आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वही आप अपनाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20p स्क्वायर हो गया। इसके ऐसे टुकड़े करो कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए? माइनस का 10 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे तो -5 इज इक्वल टू -10 हो गया। यही आपके फैक्टर बन गए। आपने क्या किया? चलिए, p स्क्वायर -5p प्लस 20, यहां से कॉमन, ये कॉमन, तो ये तो p कॉमन आया, p -5 p-5 टू टाइम्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं p-5 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है। यहां पर 25 9 का कितना होता है? 225, 25 नंबे 225, तो 25 नंबे 225 है, तो 225 के आप टुकड़े ऐसे करेंगे कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर बीच वाला 30 आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर आपने किया 25m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 15m, 15m में 15m को ऐड किया तो आपके पास क्या बना? 30m, मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 225। यहां से 5 कॉमन लिया, m कॉमन लिया, 5m प्लस 3 ये कॉमन हो गया। यहां पर 3 कॉमन आएगा क्योंकि ये 3 की टेबल में दो बार, 3 3 9, 3 5 15, तो 3 की टेबल में इसको डिवाइड किया, 3 5 5 बार गया m प्लस 3। अब देखो दोनों सेम आ रहा है, तो ये आ गया 5m प्लस 3
और 5m प्लस 3 m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा ये ध्यान रखे बेटा, ये बाहर वाले तो सेम हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, लेकिन अंदर वाले दोनों तरफ फैक्टर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर अंदर वाले दोनों फैक्टर सेम नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। तो उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन इसके बाद में एक और चलते हैं, यहां पर आ जाए। यहां क्या दे रखा है, 484। तो आप यहां पहले 49 का 36 से मल्टीप्लाई करें। 9 4 जा 9 6 जा 54, 624 दिन 5 29, 3 27, 12 को 14, ये आपका बना 4 9 7 16, 6 और 1 7, ये 1764। 1764 के आप ऐसे फैक्टर करेंगे, यानी आपने अगर इसको मल्टीप्लाई किया, देखो जरा 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। ये कितना बना, 4 16 17 1। तो इसके खंड बने, इसके बीच वाले फैक्टर बने 42 42। आप इसके फैक्टर क्या बनाएंगे, 42 42। ये आपने लिखा 49y स्क्वायर प्लस 42yz प्लस 42yz प्लस 36z स्क्वायर। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन 7 के टेबल में दोनों आते हैं, y भी चला गया एक बार, तो 7 7 जा 49 और एक बाई से एक बाई, तो एक बाई बचा, 7 6 जा 42, एक बाई से एक बाई कैंसिल, z। यहां पर चले प्लस, यहां 6 की टेबल में दोनों चीजें आती है और z की टेबल में भी दो चीज आती है। 6 का डिवाइड किया, 6 7 जा 42, y से y प्लस 6 6 जा 36, तो 6 टाइम गया, एक z से एक z कट गया, ये दोनों में सेम आ रहा है, तो 7y प्लस 6, 7y प्लस 6 आपने एक बार लिखा गया है 7y प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको भी करना है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों में वही काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे करना है कि ये -8 आ जाए, प्लस करने पर 16 आ जाए। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4 कॉमन लिया, 4x आपका कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस माइनस का 4 कॉमन लिया, x माइनस 1, तो 4x माइनस 4 और x माइनस 1। अब देखो यहां पर अभी भी कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 और x माइनस 1, ये आपका आंसर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे, यहां पर करके देख ले, 121 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 33 3 और 196। अगर आप इसके टुकड़े करें तो कैसे बनाएंगे, 44 दो बार आता है, तो करके देखें, 44 26 6 6 2 करके देखें, 9 और 3, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है भाई, है ना। तो 42 42 कितना हो गया, 88 हो गया, तो ये नहीं आ रहा। एक बार तो ये वाले फैक्टर तो नहीं बनेंगे इसके, तो अब आप क्या करेंगे, 196 था, 1 1 2 1 इंटू 16, 16 बन जा 16, 16 तो 30 32 33 और 3 19, ये बना इसके फैक्टर बना लो फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 11 11। अब आप बनाएं, देखो 11
टू जा 22, 22 टू जा ये हो गया 22 टू जा, तो 11 टू जा कितना है 22, 22 टू जा कितना है 44 हो गया, और 11 टू जा वही सेम चल रहा है, 42 का मल्टीप्लाई है 20 88 से, और इसमें से 22 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 66 बचेगा, जो कि आपका तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। तो फिर आप कैसे करेंगे, चलो यहां देखिए, एक 105 नहीं, ये नहीं बनेगा, तो आप इसको कर सकते हैं फैक्टर, इसके फैक्टर आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो आप क्या दे रखा है, आपको इनका मल्टीप्लाई किया 16 62 32 33 और 3 33 96 96 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 1936 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि यह आ जाए। तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि अगर 44 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 17 7 ये, तो 6 13 8 1 9 और ये, तो इसका मतलब है कि 42 42 44 44 इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। आपने लिखा 121 बी स्क्वायर माइनस 44 बी सी माइनस 44 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, कॉमन लो बराबर, यहाँ पर 11 की टेबल में दोनों आते हैं और बी, तो 11 11 जा बी माइनस 4 सी, यहाँ पर 4 की टेबल में दोनों आते हैं और सी भी तो है, सी भी है, तो ये बना 4 11 जा बी माइनस 4 सी, यहाँ 11 बी माइनस 4 सी 11 बी माइनस 4 सी, दो बार गए 11 बी माइनस 4 सी सेम टाइम है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, n प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस 4ln, ये वाला क्वेश्चन है, आपको सोल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे सॉल्व करेंगे। तो आपने लिखा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln माइनस 4ln, यहाँ पर बना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये प्लस में गए ये माइनस में, तो माइनस 2ln, इसको आप लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस 2ln प्लस एम स्क्वायर, घुमा के लिख दिया, ये दो बार है, तो आप लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस एल एम प्लस एम स्क्वायर, कॉमन यहाँ पर, तो यहां मैं आगे कर रहा हूं माइनस एल एम प्लस एम स्क्वायर, यहां से कॉमन एल कॉमन आया तो एल माइनस एम, यहां पर एम कॉमन आया माइनस का, तो एल माइनस एम और एल माइनस एम, दो बार है तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आया, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको समझना है, ठीक है। यहां पर a4 b4, तो ये a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4, यहां कॉमन लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कॉमन लिया प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आया,
मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। चलिए करिए, क्वेश्चन को उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फैक्टराइज करना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन बन रहा है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो 2p इस 2p का स्क्वायर बनता है और इसके फैक्टर करो तो 3q का स्क्वायर बनता है। बोलो आ गया समझ में? अब ये क्या बनता है, इसको मैं अगर a ले लू, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिया तो a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपका फिट हो जाता है। तो एक बार तो आप इसको लिखे प्लस में 2p प्लस 3q, ये बन गया। और एक बार आप लिखेंगे 2p माइनस 3q। बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ये आपकी आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी के आधार पर ये क्वेश्चन हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। तो देखो 63 और 112 में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लेने की हम पहले कोशिश करेंगे। देखो 7 की टेबल में अगर ये करता है तो 7 मैंने कॉमन ले लिया, 7 9 जा, ये आपका बना 63 माइनस 7 बन जा 7, 4 बचा 7 6 जा, ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर अभी सॉल्व नहीं हुआ, ये 7 तो रहेगा। अब ये देखो ये बना आपका 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो ये कोटेशन कहां से चलेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहां से आपने कॉमन लिया तो क्या बना आपका 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, ये आपका आंसर हो गया। 7 कॉमन था तो 7 भी रहेगा साथ में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या चल रहा है, 49x की पावर 2 माइनस 36।